यमराज धर्म और न्याय के देवता। यमराज का महत्व। यमराज को भारतीय संस्कृति में मृत्यु, न्याय और धर्म के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे उन दिव्य शक्तियों में से हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है और यमराज उसी के अनुसार न्याय करते हैं। उनका कार्य केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों का फल मिले। यमराज को न्याय का पर्याय माना जाता है और उन्हें यह कार्य सौंपा गया है कि वे मरने के बाद हर व्यक्ति की आत्मा का न्याय करें, उसके जीवन की सभी अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब रखें। यही कारण है कि यमराज को मृत्यु के देवता के साथ साथ न्याय और धर्म के रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। यमराज का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में मृत्यु का डर बैठ जाता है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है। वे जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसी आधार पर व्यक्ति को उसके अगले जन्म में फल देते हैं। यमराज का न्याय केवल दंड देने का नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का भी है। शनिवार का दिन विशेष रूप से यमराज के पूजन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। शनिवार को यमराज की पूजा से अकाल मृत्यु, पितृदोष और शनि के कुप्रभाव से बचाव होता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष रूप से यमराज की पूजा की जाती है। यमराज से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से हुआ था। यमराज का भाई शनिदेव है, जो प्रसिद्ध ग्रह शनि के रूप में पूजे जाते हैं। एक कथा के अनुसार शनिदेव ने बहुत कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सबसे प्रभावशाली ग्रह बनेंगे। इस तपस्या के परिणामस्वरूप यमराज को मृत्यु लोक का स्वामी बना दिया गया। यमराज को यह कार्य सौंपा गया कि वे सभी प्राणियों की मृत्यु के बाद उनके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखेंगे और उसी हिसाब से उन्हें न्याय देंगे। यमराज के हाथ में यमदंड होता है, जिसका प्रतीक मृत्यु है, लेकिन इस यमदंड का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन के कर्मों का मूल्यांकन करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है। कई कथाएं बताती हैं कि यमराज का स्वभाव दयालु और न्यायप्रिय था और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को बिना उसके कर्मों के हिसाब के यमलोक में प्रवेश नहीं करने दिया। विशेष रूप से जो लोग सत्य बोलते थे, दूसरों की मदद करते थे और अपने कर्मों में सजग रहते थे, उन्हें यमराज से कोई कष्ट नहीं होता था। यमराज के न्याय में कोई पक्षपाती नहीं था, हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही फल मिलता था। एक और प्रसिद्ध कथा है जिसमें यमराज ने अपने एक भक्त को यमलोक जाने का आदेश दिया था, लेकिन उस भक्त ने यमराज से विनती की कि उसे अभी और समय चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। यमराज ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे एक और मौका दिया और उस भक्त को और समय दिया ताकि वह अपने कार्य को पूरा कर सके। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि यमराज केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि उनके पास करुणा और प्रेम भी है। शनिवार को यमराज की पूजा क्यों करें? शनिवार का दिन यमराज की पूजा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। शनिवार का संबंध शनि ग्रह से है और शनि का प्रभाव अक्सर व्यक्तियों के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। यमराज और शनि दोनों के बीच एक गहरा संबंध है, क्योंकि शनि भी न्याय के देवता माने जाते हैं और वे व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसे फल देते हैं। शनिवार को यमराज की पूजा से शनि के कुप्रभाव को शांत किया जा सकता है। इसके अलावा यमराज की पूजा से अकाल मृत्यु, पितृदोष और अन्य ग्रह दोषों से भी रक्षा मिलती है। इस दिन यमराज के लिए दीपक जलाना,
तर्पण करना और पितरों के लिए प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार को यमराज की पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और व्यक्ति को शांति और संतुलन मिलता है। इसके साथ ही यह पूजा शनि के प्रभाव को भी शांत करती है, जो अन्यथा जीवन में मानसिक और शारीरिक परेशानियों का कारण बन सकते हैं। शनिवार को क्या करें? 1. यमराज के लिए दीपक जलाकर प्रार्थना करें। शनिवार को यमराज के लिए दीपक जलाकर प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यमराज की कृपा प्राप्त होती है। दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि यमराज की कृपा से जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे और शनि के कुप्रभाव से बचाव हो। 2. पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। तर्पण एक महत्वपूर्ण पूजा विधि है जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पित किया जाता है। यह विशेष रूप से पितृदोष को शांत करने के लिए किया जाता है। तर्पण से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर करता है। 3. जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। दान से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन विशेष रूप से जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह न केवल शनि के कुप्रभाव को शांत करता है, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध भी करता है। 4. पितृदोष निवारण मंत्रों का जाप करें। पितृदोष निवारण मंत्रों का जाप करना भी शनिवार को बहुत लाभकारी होता है। इन मंत्रों का जाप करने से पितृदोष का निवारण होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह पूजा विशेष रूप से जीवन में आने वाली रुकावटों और समस्याओं को दूर करने के लिए की जाती है। यमराज की पूजा के लाभ। 1. अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा मिलती है। यमराज की पूजा से अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा मिलती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से यमराज की पूजा करता है तो वह अपने जीवन को शांति और सुरक्षा से भरपूर बना सकता है। 2. शनि की साढ़ेसाती और पितृदोष का निवारण होता है। यमराज की पूजा से शनि की साढ़ेसाती और पितृदोष का निवारण होता है। शनि के कुप्रभाव को शांत करने के लिए यमराज की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा पितृदोष से बचाव करने के लिए तर्पण और पितृदोष निवारण मंत्रों का जाप करना आवश्यक है। 3. जीवन में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। यमराज की पूजा से जीवन में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। यह पूजा न केवल ग्रह दोषों को शांत करती है, बल्कि जीवन में आए किसी भी प्रकार के संकट को भी दूर करती है। निष्कर्ष। यमराज का महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यधिक है। वे मृत्यु के देवता हैं, लेकिन उनके न्याय और धर्म के आधार पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। यमराज की पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। शनिवार को यमराज की पूजा करने से शनि के कुप्रभाव और पितृदोष का निवारण होता है, साथ ही अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। यमराज की पूजा जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।